दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस समय चंद्रमा के बेहद करीब चक्कर लगा रहा है। शुक्रवार शाम 4 बजे इसकी गति कम करने की शुरुआत प्रक्रिया सफल रही। एक दिन पहले ही लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। वर्तमान में विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से अपने निकटतम बिंदु पर 113 किलोमीटर दूर है और अपने सबसे दूर बिंदु पर 157 किलोमीटर दूर है। सबसे खास बात यह है कि लैंडर अब ऑटोमेटेड मोड में है। दूसरे शब्दों में, इसका मस्तिष्क कार्य कर रहा है। यह अब डेटा और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर स्वयं निर्णय लेगा। यह निर्धारित करेगा कि कैसे काम करना है, कहां उतरना है और कैसे उतरना है। इसमें ग्राउंड स्टेशन से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने बताया कि डेब्यू प्रक्रिया के बाद लैंडर स्वचालित मोड में होगा। उन्होंने कहा कि जमीन से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पूर्व इसरो प्रमुख के मुताबिक लैंडर इसमें लगे सेंसर और अन्य सिस्टम की मदद से अपनी खुफिया जानकारी के मुताबिक काम करेगा। सिवन ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर उतरते समय लैंडर की गति को 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक नाजुक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। दोस्तों, एक और शुरुआत प्रक्रिया जिसमें गति को कम करना शामिल है 20 अगस्त को सुबह 2 बजे के आसपास होने वाली है। उस समय लैंडर अपनी कक्षा बदल देगा और चंद्रमा की सतह के करीब आ जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। दोस्तों, सिवन ने बताया कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लगभग 2 घंटे बाद जब धूल जम जाएगी तो रोवर विक्रम के भीतर से निकल आएगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर खोज करेगा और डेटा एकत्र करेगा। सिवन ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से सभी गलतियां हुई और सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। प्रोपल्शन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं थी। दोस्तों, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। लैंडर विक्रम अब चांद के नजदीक की कक्षा में है। उसी के भीतर रोवर प्रज्ञान है। अभी लैंडर चांद की सतह के समानांतर चल रहा है, यानी हॉरिजेंटल। लैंडिंग के लिए उसे सीधे चांद की सतह की तरफ बढ़ना होगा, लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में। 23 अगस्त को उसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन। चंद्रयान 2 से भेजे लैंडर की लैंडिंग के वक्त इसी प्रक्रिया के दौरान समस्या हुई थी, यानी यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस प्रक्रिया की अहमियत के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है। इसरो चीफ के मुताबिक यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। दोस्तों, इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा था, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में गति तकरीबन 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज हॉरिजेंटल या समानांतर है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे वर्टिकल करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है। यहीं पर हमें पिछली बार समस्या हुई थी।